नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी के बारे में, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने सुना है, पर शायद हम इसे ठीक से समझते नहीं हैं। तो आज चलिए इसे थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये सिर्फ साफ सफाई की आदत से कितना अलग है। फिर हम बात करेंगे इसके साइकिल की कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद ऑब्सेशन और कंपल्शन क्या होते हैं ये जानेंगे। फिर देखेंगे कि डॉक्टर इसे डायग्नोज कैसे करते हैं, और आखिर में इससे मिलते जुलते दूसरे डिसऑर्डर्स पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो ओसीडी को लेकर है। सुना होगा या शायद खुद भी कभी कहा हो, अरे यार मैं तो बड़ा ओसीडी हूँ, सब कुछ एकदम सीधा चाहिए, है ना। हम अक्सर थोड़ी ज्यादा सफाई या ऑर्गेनाइज्ड रहने को मजाक में ओसीडी बोल देते हैं, पर क्या इसका मतलब सच में यही है? असल में बिल्कुल नहीं। क्लिनिकल ओसीडी मतलब असली ओसीडी इससे कहीं ज्यादा सीरियस चीज है। ये सिर्फ कोई आदत नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा साइकिल है जो किसी की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना सकता है। उनके काम, उनके रिश्तों, सब पर बहुत गहरा असर डालता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का इंजन क्या है। इसे समझने के लिए हमें ओसीडी साइकिल को समझना होगा। ये एक 4 स्टेप का साइकिल है जो बस घूमता रहता है बार बार। ये जो साइकिल दिख रहा है, यही ओसीडी की पूरी कहानी है। और इसकी सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? इसके ये चारों स्टेप्स एक दूसरे को पावर देते हैं, जिससे ये लूप और मजबूत होता जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या। तो साइकिल शुरू होता है ऑब्सेशन से। ऑब्सेशन मतलब वो अनचाहे ख्याल या तस्वीरें जो दिमाग में अटक जाती हैं। वो बार बार आती हैं और बहुत बेचैनी पैदा करती हैं, और इंसान चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाता। अब जब ऐसे ख्याल दिमाग में आएंगे तो क्या होगा? जाहिर है घबराहट होगी। और यही है दूसरा स्टेप, एंग्जाइटी या चिंता। ये विचार इतने परेशान करते हैं कि उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डर पैदा हो जाता है। अब इस घबराहट से बचने के लिए क्या किया जाए? यहीं आता है तीसरा स्टेप, कंपल्शन। ये वो काम है जो इंसान उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए करता है। जैसे अगर किसी के मन में गंदगी का ख्याल यानी ऑब्सेशन है, तो वो बार बार हाथ धोएगा। ये हाथ धोना ही कंपल्शन है। मकसद सिर्फ एक होता है, उस ख्याल से पैदा हुई बेचैनी को किसी तरह शांत करना। और मजे की बात देखिए, यही वो जाल है। वो काम करने से, मतलब कंपल्शन करने से थोड़ी देर के लिए तो आराम मिल जाता है, एक राहत मिलती है, पर असल में यही राहत इस साइकिल को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। क्योंकि दिमाग ये सीख लेता है कि अच्छा, ये काम करने से डर कम होता है, तो अगली बार जब वही ख्याल आता है तो वो काम करने की तलब और बढ़ जाती है, और बस ये साइकिल चलता रहता है और मजबूत होता जाता है। तो हमने ऑब्सेशन और कंपल्शन की बात की। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि असल में ये है क्या। तो देखिए, बहुत सिंपल है। ऑब्सेशन है विचार, वो अनचाहा ख्याल जो दिमाग ने अटक गया है। और कंपल्शन है क्रिया, वो काम जो उस विचार को शांत करने के लिए किया जाता है। ये काम हाथ धोना जैसा फिजिकल भी हो सकता है, या मन में कुछ गिनना जैसा मेंटल भी। और इंसान इन ख्यालों को दबाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो जो काम करता है ना, वो अक्सर उस डर के मुकाबले बहुत ज्यादा या गैर जरूरी होता है। तो फिर कोई भी आदत ओसीडी कब बन जाती है? मतलब डॉक्टर कब कहते हैं कि किसी को ओसीडी है? इसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी होनी चाहिए। देखिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एक गाइड बुक यूज करते हैं जिसे DSM-5 कहते हैं। इसके हिसाब से डायग्नोसिस के लिए ऑब्सेशन या कंपल्शन या फिर दोनों का होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ होना ही काफी नहीं है। इन आदतों की वजह से उनकी रोज की जिंदगी में बहुत दिक्कत आनी चाहिए, उनके काम में, उनकी पढ़ाई में, उनके रिश्तों में। और एक और जरूरी बात, कहीं ना कहीं उस इंसान को ये पता होता है कि उसके ये ख्याल या काम करने का तरीका सही नहीं है, मतलब जरूरत से ज्यादा है। और ये हालत कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस एक नियम से लगता है। डायग्नोसिस के लिए ये भी जरूरी है कि इन ख्यालों या कामों में हर दिन 1 घंटे से ज्यादा का समय बर्बाद हो रहा हो। अब सोचिए, 1 घंटा रोज। इससे साफ है कि ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं, बल्कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। अब साइंस ओसीडी को अकेले नहीं देखता, अब इसे एक पूरी फैमिली ऑफ डिसऑर्डर्स का हिस्सा माना जाता है। मतलब इससे मिलते जुलते और भी डिसऑर्डर हैं। हाँ,
तो हम DSM-5 की बात कर रहे थे ना, उसी गाइड में अब OCD के लिए एक पूरा चैप्टर है। और इस चैप्टर में OCD के साथ साथ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर मतलब चीजें जमा करने की आदत, और बाल खींचने या स्किन नोचने जैसी आदतें भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में एक चीज कॉमन है, बार बार किया जाने वाला व्यवहार और उससे जुड़ी बेचैनी। तो कुल मिलाकर ये कोट इस हालत की सच्चाई को बिल्कुल सही तरीके से बताता है कि ये एक गंभीर और लगातार बनी रहने वाली मानसिक बीमारी है जो काफी हद तक किसी को बेबस कर सकती है। तो ये सब जानने के बाद अब वापस उस शुरुआती सवाल पर आते हैं। OCD के इस असली साइकिल को समझने के बाद क्या अब भी मैं तो बड़ा OCD हूं कहना उतना ही कैजुअल लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।